हेलो फ्रेंड्स। कोशिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न नंबर 1। प्राणियों की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? इसका आंसर आप बताइएगा। कोशिका। इसका आंसर होगा कोशिका। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं और अंगों से संपूर्ण शरीर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? इसके संदर्भ में बात करते हैं। इसका आंसर आप सभी जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है। इसके अलावा रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और ये कब की थी? 1831 में। इसके बाद स्लाइडन और स्वान। स्लाइडन पादप वैज्ञानिक थे और स्वान जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने सन 1838-39 में कोशिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज। देखिए, रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो मृत कोशिका थी, जबकि जीवित कोशिका की खोज एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 ईस्वी में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी और स्लाइडन ने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इनमें से सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलेसेप्टिकम, जिसे पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है। और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है और पेशी कोशिका नुकीली कोशिका है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाएगा, क्योंकि फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन है, शैवाल का अध्ययन। और माइकोलॉजी है ये कवक का अध्ययन है, ये भी नहीं होगा। हिस्टोलॉजी है ये ऊतकों का अध्ययन है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था जैसे कि स्वान और स्लीडन ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कब दिया था? 1838 और 39 में। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। कोलिकर ने क्या किया था आप बताइएगा। पोर्टर ने किसकी खोज की थी? अंतःप्रद्रवी जालिका की। कोलिकर और अल्टमान ने भी क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। नेक्स्ट, कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, क्योंकि सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज और पॉलीसेकेराइड से तो क्या बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रिस्टी किस अंग में पाई जाती है? क्रिस्टी, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रिस्टी क्या होती है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर उंगली नुमा उभार संरचना पाई जाती है, उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। मिल गया इसका आंसर। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है। अब समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी और कब की थी, और इसमें और कौन कौन सी संरचनाएं भी हम देखते हैं। इसकी खोज की थी अल्टमान और कोलिकर ने। किसने की थी? अल्टमान और कोलिकर के द्वारा 1880 में। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस भी कहते हैं। और इसके अलावा इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, चलिए इन सब का भी हम विश्लेषण करते हैं। देखिए, प्लास्टिड जो है, इस प्लास्टिड की खोज की थी हैकल ने। प्लास्टिड की खोज हैकल ने की थी। और प्लास्टिड जो है वो सबसे बड़ा कोशिकांग भी जाना जाता है। इसको लवक कहते हैं हिंदी में, लवक। ठीक है ना। ये सबसे बड़ा कोशिकांग भी है। और इसके अलावा इसमें स्टोमा, थैलेकोइड और ग्रेना जैसी जो कोशिकांग है वो इसमें पाए जाते हैं। ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोसोम में क्या होता है? लाइसोसोम में अपन देखते हैं कि इसकी खोज की थी ड्यूवे ने। ड्यूवे ने इसकी खोज की थी और इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब कोशिका फटती है तो इसमें जो पाचक एंजाइम होते हैं वो उसी कोशिका का पाचन कर लेते हैं जिसमें ये लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे सुसाइड बैग्स भी कह सकते हैं। ठीक है। यानी आत्मघाती थैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्द्रवी जालिका।
अंतर्द्रव्य जालिका जो है इसकी खोज की थी पोर्टर ने। किसने की थी? पोर्टर ने इसकी खोज की थी। और एक चीज़ और इसके संदर्भ में कि ये अंतर्द्रव्य जालिका एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो केंद्रक से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा रहता है? केंद्रक से जुड़ा रहता है। और ये दो प्रकार की होती है अंतर्द्रव्य जालिका, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी। जिसमें जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका होती है उस पर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, और चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका है इसमें वसा का संश्लेषण होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन से अंग में से यानी कोशिका अंग में संसरूपण तल, फॉर्मिंग फेस एंड परिपक्वन तल यानी मैच्योरेशन फेस तल पाए जाते हैं। ये प्रश्न रीट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है ना। रीट 2021 में पूछा गया था ये। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा? गोल्जी का है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोल्जी का है, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ लिया, ठीक है। अल्टमान कोहलिकर ने खोज की थी। गोल्जी काय को समझते हैं। गोल्जी काय की खोज 1898 में किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने की थी। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसमें दो तल पाए जाते हैं या दो सिरे कह सकते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ट्रांस और सिस के नाम से जान सकते हैं। ट्रांस और सिस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि यहाँ पे संसरूपण और परिपक्वन के रूप में हमें दिए गए हैं। और इसके अलावा हम लाइसोसोम की बात करते हैं तो लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं। और लवक प्लास्टिड हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। लवक की खोज हैकल ने की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे निम्नलिखित में से शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करने वाला कोशिका, यानी वह कोशिका जो शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, कौन सा है बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तारक काय। जी हाँ, तारक काय के द्वारा शुक्राणु की पूंछ का निर्माण किया जाता है, ठीक है। तारक काय की खोज किसने की थी? तारक काय की खोज की थी बेंडेन ने। किसने की थी? बेंडेन ने। और सूक्ष्म जीवों के अंदर जो चलने के लिए उनमें जो सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती है जैसे फ्लैजिला और सिग्लिया, इनका आधार भी कौन बनता है? कहाँ पे बनता है? तारक काय द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिक्तिका की। ये रिक्तिका जो है, रिक्तिका में जो बाहरी झिल्ली होती है रिक्तिका की, इसको हम टोनोप्लास्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है उस द्रव को हम कोशिका रस या सेल सेप कह सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका को कहा जाता है, और सुसाइड बैग्स कहा जाता है लाइसोसोम को। इस प्रकार से हमने 10 प्रश्न पढ़े हैं और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।